दोस्तों, क्या हो अगर दुनिया की सबसे बड़ी ताकत आपसे दुश्मनी मोल ले ले और आपकी रोजी रोटी छीनने की कोशिश करे? क्या हो अगर एक घमंडी फैसले से आपके लाखों किसानों की जिंदगी दांव पर लग जाए? कुछ ऐसा ही हुआ जब एक समय अमेरिका ने अपने ही घमंड में चूर होकर भारत के खिलाफ जाने की सभी हदें पार कर दी और भारत पर भारी भरकम 50% का टैरिफ लगा दिया। अमेरिका के द्वारा अचानक किया गया यह फैसला कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, यह एक सीधा सीधा आर्थिक हमला था। भारत पर 50% टैरिफ इंपोज करने के बाद भारत के कई कारोबारियों की दिशा पूरी तरह से बदल गई। उनकी कमर टूट गई, जो कि अमेरिका में ही अपने सामानों को एक्सपोर्ट करके अपनी पूरी इंडस्ट्री को चला रहे थे। यह उन लाखों परिवारों पर एक वज्रपात की तरह था जिनकी रोजी रोटी इसी व्यापार से जुड़ी थी। लेकिन उस समय ट्रंप प्रशासन को लगा था कि भारत के कारोबारियों को यह जबरदस्त झटका लगेगा। जब उनकी जेब खाली होगी तो भारत के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचेगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा और भारत घुटने टेक देगा। भारत जबरदस्ती उनकी शर्तों पर, उनकी मनमानी पर एक तरफ व्यापार समझौता कर लेगा। लेकिन कहते हैं कि एक रास्ते के बंद हो जाने का मतलब यह नहीं होता कि दुनिया के सभी रास्ते बंद हो गए हैं। हाँ, यह सच है कि थोड़े दिनों तक दिक्कत जरूर होती है, मुश्किलें आती हैं, निराशा का अंधेरा छा जाता है, लेकिन जब नया रास्ता खुलता है, जब उम्मीद की एक नई किरण दिखती है, तो वह पुरानी सभी जंजीरों को, सभी बाधाओं को तोड़ देता है। और आज भारत के लिए अब एक ऐसा ही सुनहरा रास्ता खुल गया है, जिसने अमेरिका के सभी घमंड, सभी चालाकी को मिट्टी में मिला दिया है। अमेरिका ने जो घाव भारत को दिए थे, उस पर मरहम लगाने का काम और अमेरिका की चालाकी को धूल चटाने का काम किसी और ने नहीं, बल्कि 7 समंदर पार ऑस्ट्रेलिया ने किया है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने भारत के लिए वह काम कर दिया है, वह दरवाजा खोल दिया है जो पिछले 8 लंबे सालों से बंद पड़ा था। यह पूरी डेवलपमेंट क्या है, कैसे एक देश के धोखे का जवाब दूसरे देश के साथ से मिला, इस वीडियो में हम गहराई से समझते हैं। लेकिन क्योंकि अमेरिका की चालाकी को, उसके घमंड को भारत ने अपने परिश्रम और कूटनीति से मिट्टी में मिला दिया है, उसके लिए आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए यह 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी बहुत बड़ी मदद होती है। दरअसल यह कहानी शुरू होती है भारतीय झींगा कारोबार से। जब अमेरिका ने भारतीय झींगा कारोबार पर 50% का भारी भरकम टैक्स लगाकर किसानों की कमर तोड़ दी थी, तब किसी को यह उम्मीद नहीं थी कि मदद किसी तीसरे देश से, या यूं कहें कि ऑस्ट्रेलिया से आएगी। आंध्र प्रदेश के हजारों मछुआरे और किसान उस झटके से उबर भी नहीं पाए थे कि उनके सामने रोजी रोटी का एक भयानक संकट खड़ा हो गया था। उनके फार्म खाली होने लगे थे, उनके सपने टूटने लगे थे। लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह से पलट गई है, पासा पलट चुका है, क्योंकि 8 साल के लंबे इंतजार के बाद, 8 साल के संघर्ष के बाद ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय झींगा और लॉबस्टर के आयात को, यानी इंपोर्ट को फिर से मंजूरी दे दी है। यह सिर्फ एक व्यापारिक फैसला नहीं है, यह फैसला उन लाखों परिवारों के लिए एक नई उम्मीद, एक नया जीवनदान लेकर आया है, जो लंबे समय से इस कारोबार पर निर्भर हैं। आपको याद दिला दें कि सन 2017 में ऑस्ट्रेलिया ने भारत से झींगा आयात पर पूरी तरह से बैन लगा दिया था, एक झटके में सब रोक दिया था। इसका कारण यह बताया गया कि भारत से गई कुछ खेपों में व्हाइट स्पॉट नाम का एक खतरनाक संक्रमण पाया गया था। यह वायरस झींगों के लिए बेहद खतरनाक माना जाता है और यह ऑस्ट्रेलिया के अपने समुद्री जीवन को तबाह कर सकता था। इसी डर से एहतियात के तौर पर पूरे व्यापार को रोक दिया गया था। उस समय भारतीय कारोबारियों पर इसका ज्यादा असर इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि फिलहाल अमेरिका में एक्सपोर्ट धकाधक हो रहा था, वहां से खूब पैसा आ रहा था। लेकिन हाल ही में जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी भारतीय समुद्री उत्पादों पर 50% का अकल्पनीय टैक्स लगाकर हालात और बिगाड़ दिए, तब भारत ये किसानों पर दोहरी मार पड़ी। एक बाजार पहले ही बंद था और दूसरे सबसे बड़े बाजार ने अपने दरवाजे लगभग बंद कर लिए। इसका असर यह हुआ कि आंध्र प्रदेश जैसे तटीय इलाकों में, जो भारत के झींगा उत्पादन का गढ़ माने जाते हैं, वहां झींगा फार्म खाली पड़ गए। किसानों ने नया माल डालना बंद कर दिया और जिन्हें अपनी फसल बेचनी थी, उन्हें अपना माल बेहद सस्ते में कौड़ियों के भाव बेचना पड़ा, जिससे उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत से झींगा और लॉबस्टर के आयात को दोबारा हरी झंडी दे दी है। यह खबर आते ही पूरी सी फूड इंडस्ट्री में, खासकर आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में एक नई हलचल मच गई है, एक जश्न का माहौल है, क्योंकि इसका सीधा फायदा उन एक्सपोर्टर्स को मिलेगा, उन किसानों को मिलेगा जो वर्षों से नुकसान झेल रहे थे
और अमेरिकी बाजार पर अपनी निर्भरता कम करने का रास्ता खोज रहे थे। इस महत्वपूर्ण निर्णय की जानकारी आंध्र प्रदेश के आईटी मंत्री नारा लोकेश ने खुद अपने ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान दी। उन्होंने घोषणा की कि भारत के समुद्री उत्पादों पर लगा 8 साल पुराना प्रतिबंध अब इतिहास बन चुका है और यह फैसला राज्य की तटीय अर्थव्यवस्था में, जिसे ब्लू इकोनॉमी भी कहते हैं, उसमें नई जान फूंक देगा। जैसे ही यह घोषणा हुई, वैसे ही आंध्र प्रदेश के समुद्री इलाकों में गांव-गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। मछुआरों ने, जिनकी जिंदगी समुद्र पर ही टिकी है, उन्होंने इस जीवन दान कहा, क्योंकि भारत के झींगा निर्यात का सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 80% इसी राज्य से आता है। पहले ये किसान पूरी तरह से अमेरिकी बाजार पर निर्भर थे, लेकिन ट्रंप प्रशासन की एकतरफा नीतियों ने उनके लिए यह कारोबार एक घाटे का सौदा बना दिया था। अब ऑस्ट्रेलिया का यह समय पर लिया गया फैसला न केवल उनके लिए राहत लेकर आया है, बल्कि यह भारत के लिए एक नए व्यापारिक अध्याय की शुरुआत भी है। अपनी इस यात्रा के दौरान मंत्री नारा लोकेश ने ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों और वहां की बड़ी बड़ी सी फूड इंपोर्ट कंपनियों से मुलाकात की और उन्हें भारतीय झींगा उद्योग की गुणवत्ता, सुरक्षा और आनकों पर भरोसा जताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि 2017 का भारत और आज का भारत बहुत अलग है। उन्होंने बताया कि भारत अब केवल उत्पादन यानी क्वांटिटी में ही नहीं, बल्कि साफ सुथरे मानकों, क्वालिटी कंट्रोल और पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी में भी दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल हो चुका है। उनके अनुसार यह नया समझौता भारत ये झींगों को एक बार फिर ऑस्ट्रेलियाई बाजारों, वहां के महंगे रेस्तरां और सुपर मार्केट में वह जगह दिलाएगा जिसका वह हकदार है। दरअसल अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो भारत का झींगा उद्योग आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती समुद्री अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन चुका है। यह एक छोटा मोटा कारोबार नहीं है। देश में इस समय झींगा पालन का मार्केट करीब $7 अरब का है और जिस रफ्तार से यह बढ़ रहा है, विशेषज्ञों का अनुमान है कि आने वाले 5 सालों में ही इसके $20 अरब तक पहुंचने का अनुमान है। यह एक जबरदस्त छलांग होगी। दिलचस्प बात यह है कि भारत में झींगा की घरेलू खपत, यानी हम भारतीय खुद इसे बहुत कम खाते हैं। देश में इसका सेवन कुछ सीमित इलाकों तक ही होता है। हमारे कुल उत्पादन का करीब 10 से 15% हिस्सा ही भारत में खपत है, जबकि बाकी 80 से 90% झींगा सीधे विदेशों में दुनिया के बड़े बड़े बाजारों में भेजा जाता है। भारत के झींगा और अन्य समुद्री उत्पाद आज दुनिया के लगभग 50 से अधिक देशों में निर्यात किए जाते हैं। इनमें सबसे बड़ा बाजार, जैसा कि पहले बताया, अमेरिका है, जो अकेले भारत के कुल झींगा निर्यात का लगभग 40% खरीदता है। और यही वह निर्भरता थी जिसका फायदा ट्रंप ने उठाने की कोशिश की। इसके अलावा यूरोप, जापान, चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के देश भी भारत के लिए बड़े खरीदार हैं और अब इस लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया का नाम फिर से जुड़ गया है। भारत की झींगा फार्मिंग घ का सबसे बड़ा केंद्र, जैसा कि हमने बताया, आंध्र प्रदेश है, जो देश के कुल उत्पादन का 80% हिस्सा अकेले देता है और यही क्षेत्र भारत की ब्लू इकोनॉमी की रीढ़ माना जाता है। अब जरा ऑस्ट्रेलिया के बाजार के आंकड़ों को समझते हैं। 2017 में जब यह बैन लगा था, उससे पहले भारत वहां सालाना करीब 3 से 4 हजार टन झींगा बेचता था। उस समय यह कारोबार करीब $20 मिलियन के आसपास का था। लेकिन 8 साल बाद जब अब यह बाजार फिर से खुला है, तो अनुमान लगाया जा रहा है कि यह व्यापार शुरुआती 2 सालों में ही $50 मिलियन का आंकड़ा पार कर जाएगा, यानी दोगुने से भी ज्यादा की छलांग। अगले कुछ वर्षों में भारत से ऑस्ट्रेलिया को झींगा निर्यात का आंकड़ा 10,000 टन तक पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। यह वृद्धि भारत के समुद्री निर्यातकों के लिए एक बहुत बड़ा अवसर मानी जा रही है, जो अमेरिकी बाजार की अनिश्चितताओं से परेशान थे। ऑस्ट्रेलिया का खुद का सी फूड मार्केट भी काफी बड़ा है। वहां झींगा और लॉबस्टर की सालाना मांग लगभग 1,500 टन के आसपास रहती है। क्षमा करें, स्रोत में 1500 टन लिखा है, जो भारतीय निर्यात लक्ष्य 10,000 टन से कम है, लेकिन मैं दी गई जानकारी के अनुसार ही लिख रहा हूं। इस बाजार का अधिकांश हिस्सा अब तक वियतनाम और थाईलैंड जैसे दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से पूरा होता था, लेकिन अब भारत के दोबारा इस रेस में जुड़ने से ऑस्ट्रेलियाई खरीदारों के पास एक और भरोसेमंद हाई क्वालिटी विकल्प तैयार हो गया है। माना जा रहा है कि भारतीय झींगा अपनी बेहतर गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धी कीमत दोनों के कारण इस बाजार में वियतनाम और थाईलैंड को कड़ी टक्कर देगा। अगर हम कुल तस्वीर देखें तो भारत के समुद्री निर्यात की कुल कीमत समय लगभग $8 अरब तक पहुंच चुकी है,
जिसमें अकेले झींगा 60% का योगदान देता है। यानी लगभग 4.8 अरब डॉलर सिर्फ झींगे से आता है। इस पूरे सेक्टर में साल दर साल करीब 10% की शानदार वृद्धि दर्ज की जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऑस्ट्रेलिया जैसे नए और प्रीमियम बाजार खुलने से यह 10% की ग्रोथ और तेज होगी और भारत अगले कुछ ही वर्षों में दुनिया का नंबर 1 समुद्री उत्पाद निर्यातक देश बन सकता है। कुल मिलाकर ऑस्ट्रेलिया की इस मंजूरी ने, इस एक फैसले ने भारत के झींगा उद्योग को एक नई दिशा दी है, एक नई जिंदगी दी है। अब भारत के किसान सिर्फ उत्पादन तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि वे दुनिया के सबसे बड़े और सबसे सख्त मानकों वाले बाजारों में अपनी पहचान बना पाएंगे। यह कदम न केवल किसानों की आय बढ़ाएगा, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था में विदेशी मुद्रा का प्रवाह भी तेजी से बढ़ाएगा और देश के तटीय इलाकों में विकास की रफ्तार को कई गुना कर देगा। संक्षेप में कहें तो ट्रंप प्रशासन के लगाए गए गहरे घावों पर ऑस्ट्रेलिया ने मरहम लगाने का काम किया है। यह फैसला भारत के मछली पालन उद्योग के लिए एक नया अध्याय खोलेगा और उन लाखों झींगा किसानों के जीवन में नई उम्मीदें लेकर आएगा जो अमेरिकी टैरिफ के बाद नाउम्मीद हो गए थे। अब जब भारत से झींगा और लॉबस्टर की पहली खेप 8 साल बाद ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होगी, तो वह सिर्फ एक व्यापारिक सफलता नहीं होगी, बल्कि वह भारतीय मेहनत, उसकी आत्मनिर्भरता और अटूट विश्वास की जीत का प्रतीक होगी। बाकी आप लोग इस शानदार खबर पर अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों और परिवार तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी भारत की इस बड़ी जीत की जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें।